चलिए आ जाइए भाई। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाओ फटाफट। स्वागत है भाई आप सभी का बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर। मैं आशुतोष। वेरी वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। चलिए लिंक सभी को शेयर कर दिया। एक बार आप लोग भी कर दीजिए ताकि सब तक पहुंच जाए, है ना। बढ़िया से आराम से फटाफट आंसर करिएगा। वेरी बढ़िया। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं ना। जल्दी से सेशन कर लेते हैं। आप लोग भी समय की पाबंदता के साथ आज थोड़ा लेट आ गए हैं, है ना। हम हो सकता है कि हमारे आने में देरी हुई। देरी हुई। देर आए दुरुस्त। चलिए स्टार्ट ही करता हूँ मैं, ना। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, लग तो रहा है मुझे। आप लोग बताओगे तो और लगभग लगभग 90% तो मुझे लग रहा है ऑडियो वीडियो क्लियर है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एसएससी सीजीएल सीपीओ सीपीओ सीजीएल एग्जाम 2024 के लिए यहाँ पर मैथ्स का बढ़िया सा चैप्टर वाइज आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड ये आपकी क्लास है। बढ़िया सी लाइव क्लास है यूट्यूब पोल के साथ में, और 10 PM पर अपनी क्लास रहती है। माई सेल्फ आशुतोष टेलर। अग्रिमा जी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। पीडी जी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। पीवन जी जुड़े हैं। पूर्णिमा दास जी जुड़े हैं। सोनू जी जुड़े हैं। यस सर, ऑल क्लियर। ओके। ठीक है, मैंने वैसे भी चेक कर लिया है। आप लोग आए बोल दिए, वो भी बढ़िया है ना। माई सेल्फ आशुतोष टेलर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी मैथमेटिक्स बीएड आई4 एडिटिंग एक्सपीरियंस। आप चाहते हैं कि अपनी जो क्लासेस रहती है वो देखो मॉर्निंग में 8 AM पर आपकी बढ़िया सी रीजनिंग प्लस मैथ्स रखी गई है। तो रीजनिंग प्लस मैथ्स सुबह उठते ही आप लोगों को करवा दी जाएगी रेलवे के परस्पेक्टिव से। ठीक है, तो आपको जुड़ जाना है ना। मॉर्निंग में AM पर 8:15 पर आपके ना आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बेहतरीन रहेगी। और साथ ही साथ में अगर आप इवनिंग में जुड़ते हैं तो 10 PM पर आपकी ये वाली क्लास जो चल रही है ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड चल रही है। आप ज्वाइन कर सकते हो, एसएससी के लिए रह जाएगी। ठीक है, तो दोनों क्लासेस बढ़िया join करो। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रखो। ओके। रजनी जी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। पीडी जी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। पूर्णिमा दास जी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। सोनू जी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ। वेरी गुड इवनिंग। चलिए समय हो गया। यहाँ पर देखो क्या आंसर बनता है इसको। बढ़िया सा क्वेश्चन था। आपने कहा सर 301, है ना। 301 के साथ में आपको दिया है।
आपने कहा सर 317, मैंने कहा ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आई होप आपने आंसर किया होगा, काफ़ी बच्चों ने इसका आंसर दिया है ना? सुनना बात को, प्रश्न अच्छा था। देखो, यहाँ पर आपने कहा सर हमारे पास में जो संख्या दी गई है उसी के हिसाब से अगर अपन देखें तो आपने कहा सर 301। दीवान जी जुड़े हैं उनका भी स्वागत है, एचपी जी जुड़े हैं उनका भी स्वागत है, शैली शाह जी जुड़े हैं उनका भी स्वागत है, रितिका जी जुड़े हैं उनका भी स्वागत है, चार्ली जी जुड़े हैं उनका भी स्वागत है, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है ना? पूर्णिमा जी जुड़े हैं उनका भी स्वागत है। राधे राधे, सभी का स्वागत है, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है। देखिएगा यहाँ पर प्रश्न को अगर आप देखते हो तो आपने कहा सर कितना आया, मैंने कहा 301, आपने कहा सर के का मतलब होता है, के का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, आपने कहा सर किस से, मैंने कहा 14 से ही, टू 14 से ही 2/7 का मतलब होता है 100/7। आपने कहा सर परसेंटेज में, मैंने कहा 700 हो जाएगा, ठीक है? आपने कहा सर 700, मैंने कहा परसेंटेज की वजह से हुआ है। आपने कहा सर देन हमें प्लस लगाना 184, आपने कहा सर के, मैंने कहा के का मतलब क्या हो गया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया अंडर द रूट, किसके अंदर? आपने कहा सर 100 तो हो रहा था, 100 के साथ में, मैंने कहा अगर ये पॉइंट हटाओगे तो 0 नीचे लग जाएगा, है ना? आपने कहा सर अब क्या कर सकते हैं? मैंने कहा कुछ नहीं करना है, जो मिल रहा है उसको ले लो, है ना? आपने कहा सर यहाँ अगर हमने कट कर दिया तो ये 0 से कट हो गया, मैंने कहा ठीक है, यहाँ पर कट कर लो। आपने कहा सर 7 चौक 28, पीछे बच गए 2, आपने कहा सर 7 3 21, 43। आपने कहा सर लास्ट वाला कितना हो सकता है? मैंने कहा देखो इसको काट लो, 25 चौक 100 होते हैं। आपने कहा सर 125 कितने हो जाएंगे? आपने कहा सर काटेंगे कितना आ जाएगा? मैंने कहा 2 3 23। अब सीधी सी बात है, दोनों से पूरा कटने पर आंसर क्या बन जाएगा? आपने कहा सर 66, ऑप्शन फर्स्ट जो करेक्ट आंसर, यस या नो? ओके, अग्रिमा जी, ओके, ओके, ओके। सर साउंड फुल है क्या? साउंड फुल है, साउंड फुल ही है, वही है साउंड, तो क्या हो गया? क्या आपको कम लग रहा है क्या? चलो मैं एक बार टेस्ट देखता हूँ क्या बराबर आ रहा है क्या? नहीं, साउंड मुझे तो फुल लग रहा है अभी, पर पता नहीं आपको ऐसा क्यों लग रहा है, साउंड फुल ही है। साउंड फुल नहीं है, क्या कह रहे हो? अगला क्वेश्चन करो, तब तक मैं चेक करता हूँ साउंड का क्या इशू है ना? ऐसे आना नहीं चाहिए भाई मेरे। साउंड का तो पूरा ही सही है भाई, सही बता रहा है। सही बता रहा है। सही बता रहा है, साउंड सही है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, साउंड तो सही बता रहा है मुझे। चलो, देखो यहाँ पर आपने कहा सर ए प्लस बी का निकालना है। ए प्लस बी का वैल्यू कितना आएगा? देखना है यहाँ पर, समय ज़्यादा लेते हो वैसे भी आप लोग, ले लो कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा सर ऑफ आ रहा है, मैंने कहा देखो कितना हो जाएगा। आपने कहा सर ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब कितना हो गया? आपने कहा सर 14/12। मैंने कहा ए का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। 4/7, आपने कहा सर कितना आ जाएगा? मैंने कहा 14/12, है ना? 14/12 का मतलब हो गया 7 एकम 7, 7 दूनी 14। मैंने कहा 2 1 6, आपने कहा सर 6 3 2, है ना? तो आपने कहा सर दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा? मैंने कहा 4/3, 3 तो कॉमन ले लिया, तो 2 2 जुड़कर कितने 4 ही बनाएंगे। आपने कहा सर बी वाले ऑप्शन को भी, बी को भी देख लेते हैं। मैंने कहा 5/12 देन मल्टीप्लाई 15/7 हो जाएगा, है ना? देन मल्टीप्लाई 36/20। आपने कहा सर जब मल्टीप्लाई किया था हमने, तभी ये ऐसा बना। मैंने कहा ऑफ था तो इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं थी, है। ये मेरी गलती है, आप लोग मत करना ऐसा, मेरी से गलती हुई, सही कर देते हैं, ठीक है। तो आपने कहा सर कितना हो गया? मैंने कहा वापस इसको अगर आप रीअरेंज करते हो 7/15, मैंने कहा 5 3 15, 1, आपने कहा सर 3, 1 कितना हो गया? मैंने कहा 2 12, आपने कहा सर 12 से 12 21, ठीक है। कितना आ जाएगा? आपने कहा सर 7 3 21, मैंने कहा ठीक है, 4/3 प्लस 1/3, 5/3, ऑप्शन फर्स्ट इज जो करेक्ट आंसर। ओके, 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 सभी का आंसर है ना? चलो माइक को थोड़ा अपने पास ले आते हैं, आपको ऐसा लगे कि भाई आवाज़ कम आ रही है, मैं माइक पास आ सकता है, इससे ज़्यादा कुछ है ना, जितना हो सकता है उतना कर देते हैं, बाकी तो क्या ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आंसर देने।
चलिए, देखिएगा। ठीक है? देखिए, समझिए इस बात को कि ये प्रश्न भी अच्छा था, है ना? इसमें ज़्यादा कुछ हुआ नहीं बट सिंपल क्वेश्चन था, आप कर सकते थे, है ना? आपने कहा सर अगर इसी को देखते तो मैंने कहा ये कितना हो जाता? आपने कहा सर ये हो जाता हमारे पास में 1/5 देन मल्टीप्लाई में करते तो 5/7 देन 25 भई ये तो मल्टीप्लाई करेगा। हिमांशु जी जुड़े उनका भी स्वागत है ना? ठीक है, यहाँ पर आपने कहा सर 5/11 देन मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 25/7 है ना? 25/7 देन आपने कहा सर मल्टीप्लाई मैंने कहा 33/28 देन प्लस आप करोगे, देन कितना करोगे? आपने कहा सर 12 मल्टीप्लाई है ना? और इसका डिवाइड जो है वो कितना हो जाएगा? आपने कहा सर 7/25 है ना? 7/25 आपने कहा सर 3 एकम 3, 3 नम 27 मैंने कहा 5 एकम 5, 5 एकम 25 है ना? आपने बोलने का तरीका है ना? आपने कहा सर 3 और 4 मैंने कहा 2, 1, 2 कितना आ गया? आपने कहा सर 3/10 तो पहला ऑप्शन आपके पास बन ही गया, है ना? आगे देखो, नीचे वाला भी कर ही लेते हैं साथ-साथ में जब कर ही रहे हैं तो, कंप्लीटली रिज़ॉल्व कर लेना चाहिए। 5 3 15 आपने कहा सर ठीक है। मैंने कहा 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 दूना 22, 22 एकम 2 आपने कहा सर 1 नीचे वाला भी फ्री ऑफ तरीके से अपना काम कर चुका है और वो भी अपना एक वैल्यू बनाने की कोशिश कर रहा है ना? तो आपने कहा सर 2/3 यहाँ पर भी बन गया है। ठीक है? नीचे वाला 2/3 आ गया, ऊपर वाला जो आया वो आपके आ गया है 3/10 ठीक है? और लास्ट वाला क्या बचता है वो भी आप देख ही लो। आपने कहा था 3/10 मैंने कहा इसका क्या रहेगा? इसका देखो आपने कहा सर 5 मैंने कहा ये कटने के मूड में बिल्कुल नहीं था। कटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। 3 से करोगे तो 23, 25, 24 कहाँ से आएगा फिर वो भी नहीं आएगा। चलिए पहला तो फिर मल्टीप्लाई ही करेगा अपने आप को। कटने का है क्या इसमें कोई इश्यू तो बताओ? हिमांशु जी जुड़े हैं उनका भी स्वागत है। वीके जी जुड़े हैं उनका भी स्वागत है। पीके जी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। पीडी जी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। ओके, आप लोगों ने आंसर दिया है इसका, है ना? कोई दिक्कत नहीं। समझो इस बात को, इसको अपन कैसे कर सकते हैं? इसमें वैल्यू कैसे आएगी? देखो, आपने कहा था 25 मैंने कहा 25 का करोगे 125 आपने कहा सर 25 प्लस 25 मल्टीप्लाई 5 125 मैं कहा ठीक है, आगे और कर लो क्योंकि करना ही पड़ेगा। आपने कहा सर 5 25 मैंने कहा ठीक है। 25 5 10 और 5 125 125 मल्टीप्लाई 33 देन आप नीचे वाले क्या करोगे? आपने कहा सर 28 से मल्टीप्लाई 7 कर देते। मैंने कहा 7 आठी 56 7 आठी 56 है ना? 56 आपने कहा सर आठों साथी 56 6 5 आपने कहा सर 14 और 5 19 19 मल्टीप्लाई 11 कितने आ जाएँगे? कितने आ जाएँगे? आपने कहा सर 11 मल्टीप्लाई 7 11 ठीक है। 6 6 6 6 बनना चाहिए था, 6 तो बना ही नहीं। चलो कोई बात नहीं। 2 को जोड़ोगे क्या बनाएगा? ऑप्शन बी आएगा। ओके, कैलकुलेशन है भाई, है ना? मैं तो आंसर डायरेक्ट बताता हूँ यहाँ पर ऑप्शन बी इज़ ठीक है? ओके, 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 ओके। अगला देखो। जल्दी से करना है इसको। ओके, ओके। चलिए, ये 45 सेकंड का ही था। इसमें ज़्यादा कोई था नहीं और एनर्जी लगाने की ज़रूरत भी नहीं थी। आपने कहा सर 1/4 देन मल्टीप्लाई 16 मैंने कहा 6 कहा सर 4 मैंने कहा यहाँ कितना आ जाएगा? आपने कहा सर 120 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 10 आपने कहा सर 12 10 50 प्लस 6 4 जी, जल्दी सर। देखिए अंतर आएगा, है ना? शैली जी थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा आपको बिकॉज़ दिस रीज़न कि आप जब बोलोगे ना जल्दी
कि 20 सेकंड बाद में मेरी आवाज़ आप तक पहुँचे, है ना? तो आपको धैर्य बनाए रखना है ना? अब जल्दी देखो भाग के नहीं किया जा सकता, इसमें सर्वर का इश्यू रहेगा, सर्वर का इश्यू ऑलवेज़ रहेगा और वो आपका कितना लेगा? लगभग 20 सेकंड आपसे लेगा। यहाँ 30 हुए इसका मतलब मान के चलिए मेरे पास में 20 सेकंड डिले है आपके पास में, है ना? चलिए कोई बात नहीं, आप करिए, है ना? निश्चिंत रहिए आप, फ्री माइंड से रह के करिए। चलिए, थोड़ा समय दिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर देखना समय क्या था, प्रश्न क्या था? आपने कहा 49 70 मैंने कहा दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? आपने कहा सर 7 नम 63 7 नम 63 3 और मल्टीप्लाई कर सकते हो आप लोग, है ना? कर सकते हो तो कर लो। 60 3 आपने कहा सर 28 28 और 6 मैंने कहा 34 34 का 4 आपने कहा मल्टीप्लाई 5 मैंने कहा 45 45 और 5 और पीछे देखोगे तो कितना आ जाएगा? आपने कहा सर 20 और 4 24 मैंने कहा कितने आ गए? आपने कहा सर 2793 है ना? पहला आपके पास आ गया देन माइनस मल्टीप्लाई आपने कहा 41 मल्टीप्लाई 18 मैंने कहा 9 8 32 आपने कहा सर 1 4 ठीक है, क्या आ जाएगा? आपने कहा सर 8 3 7 7 माइनस क्या 738 आपने कहा सर क्वेश्चन मार्क में स्क्वायर आना है, देन मल्टीप्लाई 3 होना है और वो 100 मैंने कहा दोनों को जोड़ोगे कितना माइनस है भैया, कितना आ जाएगा? आपने कहा सर ये टर्म बाद में ले लेते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। मैंने कहा माइनस की तो ऑलरेडी माइनस की चल जाएगी। आपने कहा सर यहाँ करोगे तो कितना आ गया? मैंने कहा देखो माइनस करने पर कितना आया? आपने कहा 12 13 माइनस 5 करते हो 13 माइनस 8 करते हो तो आपने कहा सर 9 10 11 12 13 5 आएँगे, है ना? आपने कहा सर यहाँ पर 6 में से 3 मैंने कहा 3 6 में से 3 ये 9 है, 9 में से 3 आपने कहा सर 6 5 1 दिया था ना पहले। 4 को भूला मत करो। माइनस क्या करोगे? आपने कहा सर इससे करेंगे। इससे माइनस करने के बाद क्या करना है? 3 से डिवाइड करना है, तब वो संख्या स्क्वायर वाली आएगी, है ना? माइनस करोगे कितना आएगा? आपने कहा सर 5 ठीक है। 15 में से 5 आपने कहा सर 8 7 7 8 आपने कहा सर वैसे भी नहीं हो रहा था ये तो। अब एलसीएम कैरी ऑन कर लो 5 से 15 7 आ जाएगा। 7 आपने कहा सर 15 15 में से 8 आपने कहा सर 0 0 तो और खुद लेगा तो 9 9 में 1 देगा 15 15 में से 8 7 आ गए 7 प्लस 6 आपने कहा सर डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3 कितना हो जाएगा? आपने 6 दूनी 12 6 दूनी 12 और 5 ज़्यादा आ गया क्या? ये स्क्वायर किसका है? 225 किसका स्क्वायर होता है? आपने कहा 15 का। ऑप्शन बी जो का देखो। देखो यहाँ पर क्या आंसर बनता है ना? आंसर देखना। चलो, देखो यहाँ पर समझना बात को। आपने कहा सर 540 देन परसेंटेज ऑफ 42 आपने कहा सर 540 मल्टीप्लाई
32/100 देन मल्टीप्लाई आपने कहा सर 11/14 देन मल्टीप्लाई आपने कहा सर 5/9 मैंने कहा वो संख्या जिसका स्क्वायर करके 45 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, है ना? ओके, तो आपने कहा सर देखो 0 से 0 मैंने कहा ठीक है। 14 में आपका आएगा नहीं पर आपने कहा सर ये 1 तो 6 बार तो चला ही जाएगा। मैंने कहा ठीक है, कर लो। यहाँ पर करोगे तो कितनी बार चला जाएगा? आपने कहा सर ये हमारे पास चला जाएगा 14 है ना? तो कितनी बार 3 बार चला जाएगा। आपने कहा सर ठीक है। मैंने कहा 9 तो आ ही रहे थे फिर काटा क्या लेना है? पहले ही नहीं काटते भाई, है ना? कोई दिक्कत नहीं 5 एकम 5 5 दूनी 10 आपने कहा सर 2 एकम 2 3 मैंने कहा 9 9 तो फिर भी आ गया। आपने कहा मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 99 99 आपके पास आ गया। आपने कहा सर प्लस 45 माइनस का जो है प्लस कर दो। कितना आ गया? आपने कहा सर 4114 मैंने कहा किसका होता है? 12 का होता है। ओके, शैली जी ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर है ना? ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन सी। देखिएगा, आपने कहा सर ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो कैसे हल करना है? मैंने कहा सिंपल सा है, हल क्या करना है? 18 5 7 7 18 18 5 7 5 5 पहले करते हो तो भी 18 ही आएगा डायरेक्ट। 18 मल्टीप्लाई 3 आपने कहा सर 54 54 प्लस 12 आपने कहा सर 66 में अगर 5 ऐड करते हो तो कितने आ जाएँगे? आपने कहा सर 71 ऑप्शन बी जो करेक्ट आंसर है ना? डायरेक्ट ही आ रहा है इसका आंसर, ठीक है? ये तो ये पहले ही कट गया 18 आ गया 18 को इससे 12 से करा। आगे देखो। अरे हाँ, हाँ भाई वंदे भारत बिल्कुल वंदे भारत चल चलिए यहाँ पर देखिएगा, इसका आंसर क्या बनेगा? आपने कहा सर इसको मल्टीप्लाई करें 192 मैंने कहा 2 के बाद में पॉइंट आपने कहा 92 मैंने कहा देखो इसमें एक और चीज़ समझो, आपने कहा सर ये कितना हो जाएगा? मैंने कहा दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपके पास 0.06 आ रहा है, 0.06 एग्ज़ैक्टली 0.06 तो 0.082 हो जाएगा। मैंने कहा बहुत सुंदर, ये तो हो ही रहा था। आपने कहा सर देन डिवाइड हमारे पास में आ रहा है। मैंने कहा आगे वाला डिवाइड करके कितना ले आएगा? आपने कहा सर 0.28 आ जाएगा। ठीक है? 0.28 आने के बाद में आप डिवाइड अगर करते हो माइनस करने के बाद में तो आपके पास कितना आता है? आपने कहा सर 22.22 और मल्टीप्लाई एडिशन कितना है? 0.92 आपने कहा सर अब अपने पास में कितना बन जाएगा? मैंने कहा 11 11 बन गए ये तो 11 और पॉइंट अगर हटाते हो तो भी एक अच्छी चीज़ आपके सामने आएगी। आपने कहा सर 14/11 देन एडिशन करना है 192/100 अब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 1100 देन आपने कहा सर कि हम उसको कर देते हैं 1400 देन
इधर वाले को 100 से 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? आपने कहा कैसे करते हैं? अगर आपको नहीं आता है तो समझना बात को। ठीक है? आपने कहा सर दोनों को जोड़ने पर हमारे पास में जो बन रहा है वो बन रहा है, मैंने कहा 1100 से डिवाइड कर दो। अब इसको काटना पड़ेगा और कुछ नहीं। आपके पास काटने के बाद में कौन सी संख्या आएगी? 1 के साथ कट करना है भाई 5 की टेबल से, कर लेना। कर लोगे ना? अगला देखो। ओके रजनी जी, वेल डन। चलिए यहाँ पर देखिएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? आपने कहा सर डिवाइड करोगे 1/38, मैंने कहा देखो 38 और मल्टीप्लाई आ रहा है तो 36 ऊपर आ जाएगा, 48 नीचे आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, प्लस करोगे किस 140, आपने कहा सर -100, मैंने कहा नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई से इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं। ये भी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाने वाली ही थी। आपने कहा सर 6 से करोगे कितना आ जाएगा? मैंने कहा तो 16। आपने कहा सर अब क्या हो सकता है? मैंने कहा कुछ नहीं, अब एलसीएम लो, एलसीएम जो बन रहा है वो ले लो। आपने कहा सर इसका क्या बन जाएगा? मैंने कहा इसका बनेगा 240, 40 ले सकते। मैंने कहा सर 0 आ रहा है इसलिए बना है ऐसा, 240 इसीलिए बना है, बाकी 24 सब में बैठ जाता, बट 24 0 एक और आने के कारण अपन ने इसको 240 कर दिया। 240 अगर पहला में देखते हो तो आपके पास कितना आता है? डबल डबल का 20, आपने कहा 36, मैंने कहा कितना हो जाएगा? आपने 180, आपने कहा यहाँ कितना हो जाएगा? मैंने कहा डबल डबल, आपने कहा सर डबल कितना? 5 गुना हो गए 5, और माइनस का जो है 4 गुना रह जाएगा। ठीक है? और नीचे वाला जो है होल बड़ा वाला जो रखना है, बड़ा बड़ा की 216 अगर एलसीएम लोगे तो कितना बच जाएगा? आपने कहा सर ये बनेगा 18 प्लस 19 प्लस आपके पास में एक ही बार जा रहा है तो 20 कर सकते हो। अब आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। 181, देन आपने कहा 240, देन मल्टीप्लाई अगर करते हो तो आपके पास 216 अपॉन कितना आता है? 20। आपने कहा सर अब इसको सॉल्व कर सकते हैं? कर तो सकते हैं। ये 280 आप करोगे, इसको काटोगे, लगभग लगभग आपका कटेगा, कुछ कुछ पार्ट कटेगा, कुछ है ना, कटेगा उसके हिसाब से अगर करोगे 1629 क्या रहेगा? 1600, एक ऑप्शन भी नहीं तो भी आपको इजी सा दिया, फटाफट करना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले डिवाइड करोगे कितना आएगा? 1/2 है ना? आपने कहा सर 1/2, मैंने कहा 4, आप यहाँ पर कितना करोगे? 24 डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 2। आपने कहा ठीक है, ये कितना हो गया? -15,
डिवाइड बाई 6 आपने कहा सीधा कर 1/2 1/2 5/2 है ना, 5/2 डायरेक्ट लिख दे। आपने कहा सर करोगे तो मैंने कहा देखो 2 -4 प्लस का ये भी कर ही लो साथ ही साथ, है तो पूरा ही साथ में ही उठा लो इसको। आपने कहा सर 2 कॉमन पूरे में आ गया, 1 आ गया, ये आ गया 8, ये आ गया 5, मैंने कहा 9 -5 कर दो, आ जाएगा आपके पास सर 4, 4/2। अगला क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। चलिए यहाँ पर देखिएगा, सवाल प्रश्नों के उत्तर के हिसाब से सवाल होगा, फटाफट दे देने थे, है ना? यहाँ पर भी बन ही रहा है, आपने कहा सर मल्टीप्लाई करोगे, मैंने कहा 37 मल्टीप्लाई 5/11 है ना? 5/11 आपने कहा सर देन 8/7 देन मल्टीप्लाई 21/24 उल्टा कर दिया है। देन माइनस आपके पास दिया हुआ ही है तो कुछ छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं थी, आपको सिर्फ़ अपना काम इस तरह से करते जाना था। आपका सर 3 आपने कहा सर 6 मैंने कहा देखो भाई 36 18 18 18 आपने कहा सर कितना हो जाएगा? मैंने कहा ये आपके एक ही बार कटेगा। आपने कहा सर 2 बार काट लो। मैंने कहा 2 बार काटोगे कितना हो जाएगा? आपने कहा सर 3/28 माइनस का हो जाएगा ना? आगे वाला देखो आपने कहा सर 8 के मान 8 3 24 आपने कहा सर 7 7 1 आ गया। आगे देखो कितना आ गया? आपने कहा सर 7 11 11 5 15 15/70 अब 1 जोड़ोगे तो किसमें जोड़ोगे? आपने कहा सर एलसीएम क्या आ सकता है? मैंने कहा दोनों का एलसीएम ले लो कॉमन क्या आएगा? तो 8 308 एलसीएम लोगे कितना बचेगा? आपने कहा सर 60 मैंने कहा यहाँ पर कितना आ जाएगा? 308 माइनस कितना आएँगे? आपने कहा सर अगर ले ही रहे हो 33 11 से मल्टी आपने कहा सर क्या सही ही है? मैंने कहा बिल्कुल, दोनों को जोड़ोगे कितना है 68 368 माइनस करोगे तो आपके पास 35 देन डिवाइड किससे करना है 308 से। पूर्णिमा जी ने दिया है बिल्कुल। ये आपके फेवरेट प्रश्न एक बढ़िया सा क्वेश्चन कब का? दो भाई फटाफट आंसर दो हो गया। देखो इन दोनों से क्या चीज़ समझ में आ रही है? आपने कहा सर जो चीज़ समझ में आ रही है उसी को लिख दो। मैंने कहा छाप दो, लिख दो, छाप दो आप सर का तबीयत ठीक ही है। चलो यहाँ पर देखना आपने कहा सर कितना आ जाएगा? मैंने कहा देखो ये कट होके कितना बनाएगा 1 आपने कहा सर 0.6 है ना? यहाँ पर आपने कहा सर कट होके मैंने कहा क्या बनाएगा 0.5 नीचे वाला जो है वो दोनों मल्टीप्लाई करके बनाएगा तो कितना बनाएगा? आपने कहा सर 0.30 आना चाहिए था, 0 नहीं लिखा है। आपने कहा सर 0.6 आ रहा है। मैंने कहा ऊपर कितना हो गया? आपने कहा सर 11 आता है, 1.1 आ जाएगा, तो 6 पॉइंट हटाओगे तो दोनों में क्या हो जाएगा? 11/6 ऑप्शन सी जो करेक्ट है। अगला देखो, रेडी, आई एम ऑलवेज़ रेडी, है ना? तबीयत ऐसा नहीं होता है। तबीयत हमेशा सही रहती है, बस कभी-कभी वो होता है कि थकान हो जाती है, तो पूरे दिन की थकान क्योंकि लास्ट का टाइमिंग रहता है ना, फिर हमारा भी एनर्जी रहती है, पर क्या है कि ना, कभी-कभी ऐसा फ़ील होता है, बाकी तो एनर्जी रहती है, वो अलग चीज़ है।
बाकी फुल एनर्जेटिक काम होता है। चलिए रैपिड फायर चलेगा, अब सिर्फ़ आंसर बताया जाएगा आपको, है ना? क्लास को खत्म करते हैं। फटाफट सिर्फ़ आंसर बताऊँगा मैं, आपको आगे चलना है, ठीक है? जितने भी प्रश्न बचे हैं सभी को फटाफट करना है 1-1 मिनट के अंदर। इसका आंसर जो बनेगा क्या बनेगा? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। किन-किन ने दिया है एक बार कमेंट बॉक्स की तरफ से देख लेते हैं। बी आएगा, अगला देखो। चलिए देखिएगा यहाँ पर आंसर क्या रहता है। आंसर बड़ा सिंपल आपने कहा सर क्या? मैंने कहा देखो इसमें भी आंसर था ऑप्शन बी जो डाल के तो आप देखोगे तब होगा, है ना? चलिए फिर इतना ही, ये अंतिम प्रश्न था आप लोगों के लिए और डेली अपनी क्लासेस जो है वो 10 पीएम पर रहेगी, आप लोगों को जुड़ना है और कनेक्ट करने की कोशिश 8 एएम पर आप उसमें भी जुड़ने की कोशिश करो, है ना? आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ। गुड नाइट।